Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is that the mechanism of sex determination is similar in option A Drosophila and birds and honeybee, humans and Drosophila, honeybee and grasshopper. So let's start the question here with the key concept. तो अगर हम की कंसेप्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस that particularly decides, वो क्या डिसाइड करता है, that decides the development, that could decides here the development of sexual characteristic, development of sexual characteristics. ठीक है, in an organism, ultimately you can say defining that whether the given organism it will be male or it will be female. Okay, now considering that अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्रोसोफिला एंड बर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बर्ड्स में, ठीक है, जो बर्ड्स है दे हैव अ डिफरेंट सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ZW। ठीक है, इनका जो सिस्टम होता है वो ZW होता है, ZW सिस्टम होता है, वेयर फीमेल्स जो होती हैं वो हेटेरोगेमेटिक होती हैं एंड मेल्स जो हैं वो होते हैं ZZ होमोगेमेटिक। वेयरएज अगर हम बात करते हैं बर्ड्स एंड हनी बी, ठीक है, बर्ड्स के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब मैं आपको हनी बी का केस भी डिस्कस करती हूँ। जो हनी बीज होती हैं वो क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम। इनके पास होता है हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड ये जो सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, in which the unfertilized egg it could develop into haploid males, ये haploid males में develop हो जाते हैं। ठीक है, whereas fertilized egg जो हैं वो diploid female बनाते हैं, जबकि जो fertilized egg होते हैं वो क्या बनाते हैं, they could form diploid females। तो इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला की, तो ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, humans and even the Drosophila, ये दोनों का ही जो केस है, ये दोनों यूज करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन XY सिस्टम। ठीक है, जो मेल होता है उसमें, मेल के केस में क्या होता है, एक X होता है एक Y होता है। जो फीमेल होती है उस केस में क्या होता है, X एंड X होता है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। वेयर एज अगर मैं आपको बताऊं ग्रास हॉपर्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऑप्शन जो है वो रह गई थी। अगर हम बात करते हैं ग्रास हॉपर के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं ये यूज करते हैं एक्सो सिस्टम। ठीक है, एक्सो सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। होप इट इज क्लियर, ऑल द बेस्ट।